नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जी स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत है कि रिसेंटली टीम एस फॉर जी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन झारखंड समान ज्ञान की एक पुस्तक लाई गई थी, जिसमें 50 प्रैक्टिस सेट था। और न सिर्फ 50 प्रैक्टिस सेट बल्कि हर प्रैक्टिस सेट के बाद जो सिलेबस है आपका स्नातक स्तरीय, जिसमें झारखंड सचिवालय आ जाता है, महिला पर्यवेक्षिका आ जाता है, औद्योगिक प्रशिक्षण, नगर पालिका सहायक आचार 6 to 8 या फिर जेपीएससी पीटी का जो सिलेबस है, इन सबको सिलेबस को जो है मद्देनजर रखते हुए कुछ की पॉइंट्स दिया गया है हर सेट के अंत में। और किताब के अंत में आज तक जितने भी झारखंड में एग्जामिनेशन हुए, चाहे सारे के सारे जेपीएससी, दरोगा, आईआरबी, अभी रिसेंटली पीजीटी, टीजीटी, औद्योगिक प्रशिक्षण, नगर पालिका, सबके प्रीवियस ईयर उस किताब में थे। अब दोस्तों, चूंकि हमने किताब कम छपाया था तो किताब जो है बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक चला गया। तो छात्रों का था कि कुछ कुछ सेट हमें पढ़ा दिया जाए ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो दोस्तों, उसी कड़ी में जो है हम उस पुस्तक का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अब दोस्तों, इस वीडियो को आप देखें उससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने रिसेंटली दो दिन 21 जनवरी को जो है बैकलॉग वालों का जेपीएससी पीटी हुआ, तो उसका जो पेपर 2 झारखंड पेपर था, जीएस पेपर 2 झारखंड जो था, उसका 100 प्रश्न मैंने कराया था लाइव। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और उससे कुछ दिन पहले मैंने जो औद्योगिक प्रशिक्षण में झारखंड पेपर से प्रश्न पूछे गए थे 29-30, उनको भी कराया था। तो उन दोनों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आज के इस वीडियो में देखते हैं आज का सेट, और सबसे पहले शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न संख्या 1 और देखते हैं क्या हमने सेट किया और आपके समझ लाया और किस प्रकार से प्रश्न आपको दिया जा रहा है। थोड़ा सा वेट करिए, इसको सेट करने में लगेगा समय। तब तक मैं आपको बता दूं कि अभी अभी मैंने इसी क्लास को लाइव भी किया था, जिसमें हमने शुरू के 6 प्रश्न देखे थे और अचानक से कुछ टेक्निकल इशू में जो है हमें क्लास रोकनी पड़ी, और वही क्लास अभी दोबारा चल रहा है। इसमें आपको 40 प्रश्न जो है एक एक करके बताए जाएंगे। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है सेट हो चुका है और अब हम पहला प्रश्न देखना शुरू करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते रहिएगा, या प्रीमियर करके लाइव किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको चिंता मुक्त रहना है, इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना SAPCC किस वर्ष प्रकाशित हुआ, यानी कि स्टेट स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ कॉरिडोर्स इन झारखंड कब प्रकाशित हुआ, कब पब्लिश हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 2009, ऑप्शन नंबर बी है 2014, ऑप्शन नंबर सी है 2015, ऑप्शन नंबर डी है 2022। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2014 में। लेकिन इसे डेवलप जो है 2011 में ही कर लिया गया था, जनवरी 2011 में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके समझ क्या है? तो दूसरा प्रश्न है कि सूखा खाली स्थान भाग की एक गंभीर समस्या है, उत्तर पूर्वी भाग का, उत्तर पश्चिमी भाग का, दक्षिण पूर्वी भाग का, या दक्षिण पश्चिमी भाग का। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं झारखंड का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, इसमें आपको पलामू आसपास के एरिया, थोड़ा सा चतरा, थोड़ा सा लोहरदगा भी आ जाता है। इसमें सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है वह आपका हो जाएगा पलामू। ठीक है, और उसी तरह जब हम सूखा की बात करें तो हम बात कर लेते हैं बाढ़ का भी। तो बाढ़ से प्रभावित एरिया आपका गंगा किनारे साहेबगंज वाला आसपास वाला एरिया, जिसमें सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका साहेबगंज होगा। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आप देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके समझ क्या है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन कब किया गया? ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस क्या है, 28 मई 2005, 28 मई 2007, 28 मई 2006 और 28 मई 2010। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 28 मई 2010 को। हालांकि जो है झारखंड में जो है इस विभाग को जो है 2004 में ही बना लिया गया था। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, इस सब बातों से आपको जो है अवगत होना है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको काम आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 आपके समझ क्या है? किसने दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा कहा? ऑप्शन है दोस्तों आपके समझ, शिबू सोरेन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इंदिरा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखिए मैंने पिछले बार लाइव क्लास में बताया था कि दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह रिसेंटली अभी जेपीएससी में भी पूछा गया। तो मैंने कहा था कि इसका स्थापना कब हुआ, इसमें प्रोडक्शन कब शुरू हुआ, इस प्रकार की इससे संबंधित डिटेल जानकारियां आपको पढ़ लेनी है। जैसे कि यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना था। इसके तहत जो है दामोदर और बराकर नदियों पे 8 बांध, एक अवरोधक बांध, और न जाने कितने इसकी वजह से विकास हुए, सब सारी चीजें आपको देख लेनी, किससे वजह से क्या फायदा एंड ऑल हुआ। ठीक है, ये सब सारी चीजों को जो है आपको
देख लेना। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, ठीक है। और इसमें प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था, तो 1972 में, ठीक है। ये दो बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, 51 से 56। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 56 से 61। और तीसरा कब हुआ था, तो 61 से 66। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हो जाएगा, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना ईयर हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है आपके समझ। छठा प्रश्न है दोस्तों कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, 1958, 1963, 1972 या 1951। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। तो उत्पादन तो 1963 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन इसका स्थापना जो 1958 में ही कर दिया गया था हटिया रांची में, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट चलते हैं हम सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न क्या है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, हेमंत सोरेन या नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1981 में किया गया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न आपके समझ क्या है, आठवां प्रश्न कट गया, नहीं, आठवां प्रश्न कटा नहीं है, ये साइड होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम PDF सेट करेंगे, फिर आठवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आठवां प्रश्न आपके समझ क्या है, थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, तो आठवां प्रश्न है विकेंद्रीकरण के तहत 1983 में रांची जिले से विभाजित कर बनाए गए जिले, यानी कि 1983 में विकेंद्रीकरण के तहत रांची से अलग करके कौन कौन जिला बनाया गया, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। गुमला बनाया गया, लोहरदगा बनाया गया, A और B दोनों, या फिर सिमडेगा बनाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुमला भी बनाया गया, लोहरदगा भी बनाया गया। तो A और B दोनों हो जाएगा। अब बात करें सिमडेगा का, तो सिमडेगा को जो है 2001 में दोस्तों बनाया गया था, किससे अलग करके, तो गुमला से अलग करके, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना है। और आपको मतलब देख लेना इनिशियली कि हजारीबाग से अलग कर करके कौन जिले बनाए गए, उसके बाद रांची से अलग करके कौन जिले बनाए गए। तो परमंडल बाय जो है आपको डिस्ट्रिक्ट को भी ध्यान में रख के चलना है, ताकि वहां से प्रश्न पूछे तो आप सॉल्व करने में सक्षम हो। आगे है कि राज्य में लाह रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, रांची में, दुमका में, हजारीबाग में या पलामू में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रांची में। अब देखिए दोस्तों यह जो लाह है, लाह को अब कृषि का दर्जा दे दिया गया है, और 17 अप्रैल 2023 को जो है इसको जो है कृषि का दर्जा दिया गया था। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यह ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह फैक्ट हो जाएगा कि इसे जो है अब कृषि का दर्जा दे दिया गया है। कब, तो 17 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो ये बात आपको नोट कर लेना है, क्योंकि यह आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इतना बातें आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट चलते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिला है। आपको पूछ रहा है कि बॉक्साइट के उत्पादन में इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जिला आपसे पूछ रहा है, गुमला, लोहरदगा, कोडरमा या A और B दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों, गुमला और लोहरदगा दोनों भी। आपने बगरू माइंस का नाम सुना होगा, लोहरदगा का, जो बगरू पहाड़ के आसपास ही है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है, और इससे संबंधित इस बात को ध्यान में रख ही लीजिएगा, ठीक है। बगरू पहाड़, क्योंकि आपको यह भी पूछा जा सकता है कि बगरू पहाड़ कहाँ है, तो बगरू पहाड़ लोहरदगा में, ठीक है। और बगरू माइंस भी, ठीक है, बगरू माइंस भी, ठीक है। तो इस सब बातों को आपको नोट करके चलना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर करते रहिएगा, ठीक है। 11वां प्रश्न है, हौसली किस अंग में पहने जाने वाली आभूषण है, हाथों की कलाइयों में, गले में, मांग में या नाक में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, गले में। अब देखिए गले को जो है स्थानीय भाषा में घेचा कहा जाता है, ठीक है। तो घेचा के हौसली आपने खोटा में पढ़े होंगे। जो छात्र खोटा होंगे वह तुरंत इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे कि किस प्रकार से झारखंड की संस्कृति से भी प्रश्न पूछी जा रही है हर एग्जाम में। अगर आप औद्योगिक प्रशिक्षण को भी देखें तो वहां पे भी प्रश्न इस प्रकार के थे। 12वां प्रश्न क्या है कि राज्य में दूरदर्शन का पहला केंद्र कहां स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D,
रांची में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न आपके समझ क्या है, एक सेकेंड। तेरहवां प्रश्न आपके समझ है दोस्तों कि झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर JSAC की स्थापना कहां की गई। ठीक है, इस प्रकार से आपके समझ प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर भी होगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। ठीक है, इस प्रश्न का भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रांची में ही किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न हमारा क्या है कि गुमला चतरा, थोड़ा सा इसमें इश्यू, क्योंकि डायरेक्टली ये पुस्तक से ही ली गई चीजें हैं, इसको थोड़ा सा सेट करने में। हाँ, 14वां प्रश्न आपके समझ क्या है, मैं साइड आके पढ़ता हूं। 14वां प्रश्न है कि गुमला, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, दुमका आदि जिलों में पर्याप्त रूप से रेलवे का विकास ना हो पाने का कारण। ठीक है, पूछ रहा है कि जो यह जो देख रहे हैं आप, गुमला हो जाए, चतरा हो जाए, हजारीबाग हो जाए, उसके बाद गिरिडीह हो जाए, दुमका हो जाए, ये सब में जो रेल का जो विकास नहीं हो पाया अच्छे से, इसका कारण क्या है। हालांकि हजारीबाग में अब हो गया है, ठीक है, अच्छा खासा। चतरा में अभी तक रेल का विकास नहीं हो पाया, तो इस प्रश्न को आप चतरा के संदर्भ में लेकर सबसे ज्यादा पढ़ें। ठीक है, क्यों नहीं हो पाया, तो इसका कारण क्या है, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र सभी। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि और भी बहुत प्रकार के जो है इसके पीछे कारण है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न आपके समझ क्या है, 15वां प्रश्न है कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI जमशेदपुर का स्थापना कब हुआ। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा इधर है, बस आप याद रखिएगा कि आपको पूछ रहा था कि क्या पूछ रहा था कि जेवियर लेबर XLRI का स्थापना कब हुआ, आपको पूछ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए आपके समझ यहाँ क्या क्या है। 1949 है यह ऑप्शन, ठीक है, 1949 है, यह 1963 है, ठीक है, यह 1960 है, यह 1981 है। अब देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1949 होगा। ठीक है, XLRI को जो है आप 1949 से याद रखें, और यह जो है भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है, तो इसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि चतरा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग कर कब की गई। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि चतरा का जो स्थापना है वह हजारीबाग से अलग करके किया गया है। कब किया गया, ऑप्शन है 29 मई 1991, 29 मई 2001, 29 मई 2007, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 29 मई 1991। चतरा जिला से संबंधित हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, इसलिए चतरा जिले से संबंधित बेसिक जानकारियां पढ़ के रखिए। इस बार भी JPSC में लावालंग अभ्यारण्य से संबंधित चीजें पूछी गई हैं, जो कि चतरा में है। ठीक है, अगली बार इटखोरी से संबंधित पूछा जाएगा। ठीक है, अलीगंज का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। चतरा में, पाकुड़ में, गोड्डा में, या साहेबगंज में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पाकुड़ में। मार्टिलो टावर भी कहाँ है, पाकुड़ में। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोरिलेट करके ध्यान में रखना है चीजों को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके समझ कि झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासनकाल में लगा था। MOH फारूक, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिद्दे रजी, या डॉक्टर सैयद अहमद। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सैयद अहमद। आप तीनों बार जो राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कब लगा, कैसे लगा, एंड ऑल। ठीक है, जादव पाटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है, पूछा जा रहा है। चितेरा, जादव पाटिया, या पेंटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जादव कहा जाता है जादव पाटिया शैली में चित्रकार को। ठीक है, जो कि संथाल जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न आपके समझ क्या है। 20वां प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है। संथाल, मुंडा, लोहरा, उरांव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उरांव। सबसे ज्यादा उरांव में जो है आपको एजुकेशनली या फिर हर प्रकार से विकास देखने को मिलेगा, लेकिन अन्य जनजातियां भी विकासशील हैं और अच्छा खासा विकास हुआ है। और एक चीज और इससे संबंधित याद रखिएगा कि उरांव जो मतलब कि ट्राइब है, यही ट्राइब सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी में जो है कन्वर्ट हुई है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जहां पे जो क्रिश्चियंस है, यानी कि ईसाई धर्म के
ईसाई धर्म मानने वाले जो लोग हैं वह मेजोरिटी में है, इस बात का आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पलामू में, लातेहार में, चतरा में या रांची में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार में जो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है, और यह जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कमेंट सेक्शन में आप इसकी ऊंचाई कमेंट करिएगा, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 9 फरवरी 1806, 26 जनवरी 1808, 15 अगस्त 1935 और 15 नवंबर 1809। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 फरवरी 1806 में गुमला में हुआ था, ठीक है। बाकी डिटेल में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्टली कहां पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 23वें प्रश्न पे। 23वां प्रश्न आपके समझ क्या है? 23वां प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के कौन से राजनीतिज्ञ जो हैं उन्हें दिसेम गुरु या गुरु जी के नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा, बाबूलाल मरांडी, जयपाल सिंह मुंडा, शिबू सोरेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन। हेमंत सोरेन की योजनाएं, हेमंत सोरेन के फैमिली, हेमंत सोरेन के पार्टी से संबंधित बेसिक जानकारी आप ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी जब तक उनकी सरकार है उनसे संबंधित ज्यादा सारी चीजें पूछी जाएंगी। जैसे कि अब योजनाओं को देखिए, योजनाओं से संबंधित जो भी प्रश्न आ रहा है सारे वही योजनाओं से प्रश्न आ रहा है जो हेमंत सोरेन के सरकार में आई है। तो इस प्रकार से स्ट्रैटेजिकली आपको पढ़ना होगा। 24वां प्रश्न क्या? रांची स्थित JSC स्टेडियम में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या क्या है इसके? ऑप्शंस जो है इसके ऑप्शन इधर होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका हम ऑप्शन लाते हैं। हाँ, यहाँ पे इसका ऑप्शंस है, ठीक है। एक सेकंड, इसको सेट होने का मौका देते हैं। इसके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। 19 जनवरी 2013, 15 मार्च 2013, 12 फरवरी 2016 और 9 अक्टूबर 2022। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 19 जनवरी 2013 को, ठीक है। किसके इसके बीच में? तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वो मैच खेला गया था। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न आपके समझ क्या है? 25वां प्रश्न कि गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? राजधनवार, मधुबन, बेंगाबाद या बगोदर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबन में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 26वें प्रश्न पे। 26वां प्रश्न क्या है कि चुटुपालू घाटी किस जिले में स्थित है? चतरा में है, पाकुड़ में है, खुट्टी में है या रामगढ़ में है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ में है, ठीक है। चुटुपाली घाटी से आप सभी अवगत होंगे, आपने वहां पे फोटो जरूर खिंचवाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब 27वें प्रश्न पे। अबरक के खाने अधिकतर निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? दुमका में, कोडरमा में, गिरिडीह में या बी और सी दोनों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा और गिरिडीह दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है उद्योग, पर्यटन, कृषि या खनन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें विज्ञापन जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? निरंजन कुजूर को, अजय कुशवाहा को, और ऑप्शन है रवि रंजन मिश्रा को या विनोद मुर्मू को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंजन कुजूर को, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 30वें प्रश्न पे। 30वां प्रश्न क्या है? 30वां प्रश्न है कि कांग्रेस का सबसे लंबा अधिवेशन रहा था बेलगांव वाला, रामगढ़ वाला, बॉम्बे वाला या लाहौर वाला? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा रामगढ़ वाला जो अधिवेशन था कांग्रेस का, सबसे लंबा जो कांग्रेस का अधिवेशन था यही था। नेक्स्ट 31वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि 25 अप्रैल 2022 को कटिकल शंकर नारायण का निधन हो गया। वे झारखंड के खाली स्थान थे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल थे। यह न सिर्फ झारखंड के राज्यपाल थे बल्कि नागालैंड के भी राज्यपाल ये रहे थे, और एक और जगह के राज्यपाल रहे थे। वह कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि एक और कौन से बड़े स्टेट का यह राज्यपाल रहे थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिपोर्ट में झारखंड का रैंक है 1, 3, 8 या 5? तो इसका सही उत्तर तो दोस्तों देखिए, यह जो प्रश्न लिया गया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिपोर्ट में झारखंड का रैंक है, तो इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि किस ईयर के बेसिस पे आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर हम 2022 का अगर हम रिपोर्ट देखें तो क्राइम के हिसाब से जो है झारखंड 8वें स्थान पे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिपोर्ट, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हिसाब से। हालांकि
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5, ठीक, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टिल हो रही है। इसके अलग अलग पर्पस है, अधिकतर जो है बड़े शहरों में जाके उन्हें जो है बंधुआ मजदूर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। इनमें से किसका संबंध बास्केटबॉल से है? महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह, जयपाल सिंह मुंडा और मनोहर टोपनो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरभजन सिंह। इन्होंने जो 1980 का जो है मास्को ओलंपिक, ठीक है, खेला था। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट हम ऊपर जाना होगा अगेन हमको, यहां से प्रश्न संख्या 34, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 पे हम आते हैं। और जो है अगर आपको यह सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस लैब ही लाया जाए ताकि आपके माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाए, ठीक है, और जो है इसका मतलब डिटेल एनालिसिस करते हुए आपके समझ रखा जाए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसके आने के जस्ट आधा या 1 घंटा बाद जो है खोटा का मिक्स जो है प्रैक्टिस सेट आएगा, वह लैब आएगा, तो उसको आपको ध्यान में रख के चलना है कि लैब आने वाली है। बल्कि और इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन यह है कि जो टेलीग्राम पे है वह खोटा का जो तीनों सेक्शन का अलग अलग क्यूज हम लोग कराएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। 34वां प्रश्न है और झारखंड जीके का भी कराया जाएगा। 34वां प्रश्न है पुस्तक कोहबर के लेखक कौन है, ठीक है। ऑप्शन है सरयू राय, डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता, अनामिका वर्मा और रश्मि शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनामिका वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न आपके समझ क्या है? 35वां प्रश्न है कि भूमि संबंधी औपचारिक कार्यों से संबंधित ऐप है किसान मेल ऐप, S4G ऐप, सीएम सपोर्ट ऐप या वसुधा ऐप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वसुधा ऐप, ठीक है। देखिए हर प्रश्न का जो आंसर है उसको एक बार आपको जाके पढ़ना है, ठीक है, उससे संबंधित जानकारियां आपको रखनी है डिटेल में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था? तो ऑब्वियसली अगर झारखंड में आपको पूछा रहा है तो झारखंड ही आंसर होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 11, यह पता नहीं ऑप्शन क्या है, 11 जो भी है, 11 अक्टूबर 1908, 11 नवंबर 1908 और 11 दिसंबर 1908। अब जो आपका आंसर है दोस्तों, यह आपका यही तीनों जो है, यही तीनों ऑप्शन में से एक है। और इस प्रश्न को मैं क्वेश्चन ऑफ द डे बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो है हमने क्वेश्चन ऑफ द डे सेट किया नहीं है, यह ओरिजिनल जो हमारे बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तो यह प्रश्न आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके बताना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है जेपीएससी में। तो जेएसएससी में एटलीस्ट इतना तो पूछ ही सकता है कि कब यह अधिनियमित किया गया था और कहां कहां इंप्लीमेंटेड था, किस क्षेत्र में यह इंप्लीमेंटेड नहीं था, ठीक है। तो इतना आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सर्वाधिक अनुसूचित, इसको मैं फिर से लास्ट में दिखाऊंगा कमेंट से कमेंट करने के दौरान, इसलिए चिंता मुक्त रहे। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जिले का है? लातेहार का, चतरा का, कोडरमा का या पलामू का? सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत, देखिए प्रतिशत में अगर पूछे अनुसूचित जाति यानी कि एससी पीपुल कि एससी सबसे ज्यादा प्रतिशत में कहाँ है, तो वह चतरा में। लेकिन अगर आपको संख्या में पूछे, ठीक है, कि संख्या में एससी कहाँ है, तो उसका जवाब हो जाएगा आपका चतरा के जस्ट बगल पलामू में, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट 39वां प्रश्न में। 39वां प्रश्न आपको समझ क्या है कि झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक परमाणिक कोयला का भंडार कहाँ है? उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, पश्चिमी बोकारो या राजमहल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कर्णपुरा में। यह उत्तरी कर्णपुरा जो क्षेत्र है वह बेसिकली हजारीबाग, चतरा, लातेहार और हजारीबाग, चतरा, हजारीबाग, लातेहार और रांची, यह चारों जिलों का जो जहां आपस में मिलते हैं उस क्षेत्र का जो क्षेत्र है वही जो है उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र है, ठीक है। टंडवा, बड़का गांव, ये सब उसी क्षेत्र में के आसपास आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा 40वां प्रश्न है। 40वां प्रश्न आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे रहता, लेकिन इसको नहीं बना सकते क्योंकि इस जानकारी से बहुत कम स्टूडेंट जो है अवगत है। यह रिसेंटली जो है चतरा जिले में एक बनाया गया एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट प्लेस है, जो कि रिसेंटली बनाया गया और अभी बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया है चतरा जिले का। भेड़ी फार्म, आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा फार्म था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, यह भेड़ों का फार्म है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको आपको याद रखे थे, लेकिन अब यही जो भेड़ों का फार्म था, एशिया का सबसे बड़ा भेड़ों का फार्म जो यह भेड़ी फार्म था, यहीं पे नजदीक में एक डैम है जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन थी। अब उसी डैम में जो है, उस डैम को जो है सुंदरीकरण करके पार्क बना दिया गया है।
जो चतरा जिले से होंगे इस बात से अवगत होंगे, कल को यह जो है किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन है चतरा, हजारीबाग, रांची और साहिबगंज। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा जिले में यह बनाया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्या था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, यह आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। 11 अक्टूबर 1908 को, 11 नवंबर 1908 को, या फिर 11 दिसंबर 1908 को। ठीक है, इनमें से आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, एंड दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करना है, और इसको अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं वहाँ कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सेट देने का प्रयास किया जा रहा है टीम S4G के द्वारा। और कोई भी प्रश्न से संबंधित कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए, या कहीं भी मिस प्रोनाउंसिएशन या कोई भी मिस चीज़ आपको लगे कहीं भी ये हो, तो आप डायरेक्टली जो है डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे SV_सुभाष वर्मा। ठीक है, इस यूजर नेम का प्रयोग करके आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी। और न सिर्फ इस वीडियो से संबंधित जानकारी, बल्कि आपने खोरठा प्रैक्टिस सेट खरीदी है स्टडी फॉर गोल्स का, पंचपरगनिया प्रैक्टिस सेट खरीदी है, झारखंड समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट खरीदी है, या आने वाले समय में और कोई प्रैक्टिस सेट खरीदोगे, तो उनमें से किसी भी डाटा, हमारे जो किताब आते हैं, हमारे जो पुस्तकें आते हैं, तो किसी भी पुस्तक के किसी भी डाटा से संबंधित, किसी भी प्रैक्टिस सेट के किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं, जो है आपको यथासंभव पॉसिबल समय में उसका जो है सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए यह भी कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ साथ। बाय बाय।